आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 2 संविधान निर्माण जो कि सिविक्स का है आपका चैप्टर। इसका पहले स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके एमसीक्यू पर जाएंगे। पहला पॉइंट है आपका संविधान क्या है। तो संविधान लिखित नियमों की किताब है जिसे उस देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और संविधान जो होता है आपका देश का सर्वोच्च कानून होता है। अगर पूछा जाए संविधान क्या है तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या करता है तो लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध को तय करता है। ध्यान रखिएगा। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसका कार्य करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए और अच्छे समाज के गठन के लिए भी हमें संविधान की जरूरत होती है। अब आता है रंगभेद किसे कहा जाता है तो नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था को रंगभेद कहा जाता है। यह विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका में यूरोप के गोरे लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने शुरू किया था। और दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने गुलाम बना लिया। बड़ी संख्या में गोरे लोग बस गए और स्थानीय लोगों के साथ रंगभेद की नीति को इन्होंने शुरू कर दिया। रंगभेद की नीति को इंग्लिश में एपार्थीड के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों के पास प्रतिबंध क्या था कि लोग कहीं भी बस नहीं सकता था। श्वेत लोग, इन लोगों के लिए परमिट जारी किया जाता था। काले लोग गोरे के आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे। और गोरों का गिरजाघर मतलब जो लोग का भगवान का पूजा करने का स्थान है, वे लोग वहाँ भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने का और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई थी, जो बाद में इसी कारण से ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा भी बाद में चलाया गया था, जिसमें इनको 28 साल तक जेल में रखा गया। यह उस टाइम का सबसे भयावह जेल हुआ करता था रॉबेन द्वीप। इसमें 28 साल तक रहे, जहां पर जाने के बाद अधिकतर लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इन्होंने आजीवन कारावास की सजा कब दी गई थी तो 1964 में दी गई थी। नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखा है, किताब का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। दक्षिण अफ्रीका में इसी तरह का एक और किताब ऑन्ग सॉन सू के द्वारा भी लिखा गया है। ऑन्ग सॉन सू की पुस्तक का नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर है। ऑन्ग सॉन सू की पुस्तक का नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर है। आगे है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने 1950 में गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अब आता है संविधान के प्रमुख कार्य क्या है तो लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करना, सरकार का गठन कैसे होगा, फैसला लेने का अधिकार क्या होगा, इन दोनों बातों पर चर्चा की गई। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना भी इसमें शामिल था। आगे है आपका भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारत जैसे संविधान विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। 1858 ईस्वी के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई सारे अधिनियम भी पारित किए थे, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को ये पूरा नहीं कर सके। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान भी लिखा था। तो अगर पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के पहले किसने भारत का संविधान लिखा था तो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने संविधान लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही भारत के यह संविधान की रूपरेखा की नींव रखी गई थी, जो 1931 में रखी गई थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार,
स्वतंत्रता, समानता के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी कही गई थी। संविधान सभा में 299 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम शुरू किया था, और इसको लिखने में आपका 114 दिन टोटल लगा था। अगर बोले बैठक कितनी दिन हुई थी, तो 114 दिन बैठक हुआ था। हालांकि टाइम 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, लेकिन प्रत्येक दिन बैठकें नहीं होती थी। और ये जो है आपका संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे, वह जुलाई 1946 में हुए थे, और पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। आप लोग जानते हैं, इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रस्ताव भी पेश किया गया था, और ये प्रस्ताव आपका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर उनके नाम के आगे नहीं लगता है। इसके बाद तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। एक का नाम भारत की संविधान सभा, और दूसरा है आपका पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इन्होंने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को ही पूरा कर लिया था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का एक प्रारूप भी बनाया था। संविधान की प्रत्येक धारा पर कई दौर में विस्तृत चर्चा की गई। लगभग 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार भी किया गया। कुल 114 दिन की पर गंभीर 3 साल में 114 दिन गंभीर चर्चा हुई थी। उन चर्चाओं को रिकॉर्ड भी किया गया, और उन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया गया, ताकि यह पता चल सके कि लोगों का सोच और तर्क क्या है। अगला है आपका दिया हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूरा हो गया, और इस संविधान सभा के द्वारा शपथ ले लिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर दस्तखत हुए थे, और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो संघीय सरकार, संसदात्मक सरकार, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, पद निरपेक्ष नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान को न केवल भारत देश से बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी लिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का पावर अमेरिका से लिया गया, वहीं प्रधानमंत्री का पावर ब्रिटेन से लिया गया। संघीय शासन की बात कनाडा से ली गई है। यानी अलग अलग देशों का अच्छी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में डाला गया, इसलिए इसे अनेक देशों का संविधान भी कहा जाता है। वहीं कुछ आलोचना करने वाले भारतीय संविधान को ये भी कह देते हैं कि भारतीय संविधान जो है आपका, वह कई देशों का चुराया गया संविधान है। अगला है आपका संविधान का दर्शन। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जिससे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए, तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है, और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा भी बसती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा भी बसती है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका दिया हुआ भारतीय संविधान का पथ निर्देशक। भारतीय संविधान का पथ प्रदर्शक करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष का। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ पर कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ की सरकार बराबर सम्मान करती है। यानी कि आप कोई भी धर्म के हैं, भारत में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं जैसे अगर आप सऊदी अरब के रहते, तो सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि अन्य धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न ही किसी वंश विशेष या राज खानदान वाला। मतलब सीधा सा वे में बोले, गणराज्य का मतलब होता है प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को ही हम लोग गणराज्य बोलते हैं। आप लोग जो 16 महाजनपद के बारे में पढ़े थे, उन 16 महाजनपद में आपका वैशाली या वज्जी एक ऐसा जनपद था जो गणराज्य था। यानी कि वहाँ पर कुछ लोग चुन करके शासन चलाते थे। अगला है आपका लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, उसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है।
और यहाँ पर कुछ बुनियादी नियम होता है, उसी के अनुसार सभी को चलना पड़ता है। समता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। बंधुता का अर्थ है कि सभी के साथ आप भाई बंधु के जैसा व्यवहार करें, किसी के साथ भी आप गलत व्यवहार ना करें। किसी को किसी से कमतर नहीं माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, नेल्सन मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेल्सन मंडेला को गोरों की सरकार ने कब जेल में डाल दिया? तो 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा क्यों दी गई? तो रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नेल्सन मंडेला के साथ कितने अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? 10 नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? 28। नेल्सन मंडेला को किस द्वीप में कैद किया गया था? रॉबेन द्वीप में कैद किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की आबादी कितनी है? 3/4। अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष कब से शुरू कर दिया? 1950 में इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। कौन सी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में अफ्रीकी लोगों ने रंगभेद प्रणाली का विरोध किया? बिल्कुल, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रंगभेद प्रणाली का विरोध किया। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस महान नेता की आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका गोरों के शासन से कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका गोरों के शासन से 26 अप्रैल 1994 में स्वतंत्र हो गया था। दक्षिण अफ्रीका के नया संविधान में किनको अधिकार दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों। बिल्कुल। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के समाज को क्या कहा जाता है? एक फोटो दिया गया था जिसमें इंद्रधनुष बनाने का प्रयास किया गया था उसमें, तो इंद्रधनुषी समाज। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम कितने लोग मारे गए थे? 10 लाख लोग। बिल्कुल, 10 लाख लोग मारे गए थे कम से कम। मोतीलाल नेहरू ने संविधान कब लिखा था? 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिख दिया था, जबकि उस वक्त भारत हमारा स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये कराची में हुआ था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव पहली बार 1937 में कराए गए थे। उसके बाद सेकेंड बार जब चुनाव हुआ था तो वह आपका 1946 में हुआ था, सेकेंड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1937 था। भारतीय संविधान में किस भारतीय शासन अधिनियम को लगभग हूबहू अपना लिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को हूबहू उसी के जैसा अपना लिया गया था, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुआ था और दिसंबर में आपकी बैठक हुई थी, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर या 9 दिसंबर को पेश किया गया था। देख लीजिएगा एक बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, बैठक दिसंबर में हुई। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य हैं। भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था।
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। दोनों आपका एक ही जैसा क्वेश्चन है, वहाँ लागू है और वहाँ पर तैयार है। तैयार हुआ 1949 में, लागू हुआ 50 में। गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब अगर पूछ देता क्वेश्चन में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तब लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप बोलेगा तो बी आर अम्बेडकर। अंतरिम अस्थाई कौन है? सच्चिदानंद। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा है, ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो सरोजिनी नायडू आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। भारतीय रियासतों के भारत में विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के सभी देशी रियासतों को जोड़ने का काम किया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। तब जा करके दिसंबर 1946 में सारा काम स्टार्ट हो पाया था। आज़ादी के पूर्व गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक बात आपको बता दूं, आज़ादी के पहले बात किया जा रहा था जब प्रधानमंत्री को लेकर के, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में वोटिंग हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस ने वोटिंग में ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे या ज़्यादा वोट उनको मिला था, लेकिन वे महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानते थे। महात्मा गांधी बोले कि सुभाष बाबू एक काम करो, तुम प्रधानमंत्री का पद छोड़ दो। बोले हम जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने कहा ठीक है बापूजी, आप जो कहिएगा मैं सब बात मानने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने अपना पद खुशी खुशी जवाहरलाल नेहरू को दे दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू को कम वोट मिले थे। भारत के अंतरिम सरकार के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री की बात करें तो ये आपका बलदेव सिंह है। आप ऐसे भी याद रख लीजिए, रक्षा वही कर सकता है जिसके पास बल बहुत हो। तो बलदेव सिंह ये आपके पंजाब के रहने वाले थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में की थी। वर्तमान झारखंड में से संविधान सभा के सदस्य कौन हैं? तो इनका नाम जयपाल सिंह मुंडा है और ये बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर भी है। इन्होंने स्वर्ण पदक भी दिलाया था हॉकी में। भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं है? तो महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। बिल्कुल। यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी ने प्रकाशित की थी। 35 का, हाँ, महात्मा गांधी ही होगा। इसमें इन्होंने लिखा भी था कि संविधान कैसे बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा के टाइम में तो कोई पार्टी बना ही नहीं था। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना निम्नलिखित किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अगला क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव के बाद प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने? तो शिक्षा वही आदमी दे सकता है जो आज़ाद हो, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये देख लीजिए, ये अब्दुल कलाम आज़ाद और अबुल कलाम आज़ाद दोनों दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका अबुल है और आप जो बोल रहे हैं वो अब्दुल है। अब्दुल कलाम आज़ाद साइंटिस्ट है, ये अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री हैं। दोनों दो अलग व्यक्तियों के नाम हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिया गया भाषण शीर्षक नीति के साथ साक्षात्कार ट्रस्ट विथ डेस्टिनी किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये 14 अगस्त को 11:30 बजे रात को भाषण दिया गया था। आप लोग का इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ये सब आप जानते हैं, देशद्रोह किसको बोलते हैं? तो सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश देशद्रोह कहलाता है। किसी भी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक प्रारूप को प्रारूप कहते हैं।
रंगभेद क्या था? तो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। कब से कब तक? 1948 से 1989 तक। रंगभेद की नीति चमड़ी के रंग के आधार पर बाँटा गया था। ठीक है? तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारा मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान सभा किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी सारा बता चुका हूँ। तो आज आप लोग का क्लास इतना ही रहने देते हैं और थैंक यू सो मच इतना देर तक ध्यान से सुनने के लिए। अब आप लोग का काम है बैठ कर के याद रख कर लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। ओके बाय, सी यू।